ओम शांति। आइए सुनते हैं 3 अगस्त 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम चढ़ते हो, गिरते हो और हार खाते हो। शिव बाबा भगवान ने कहा कि मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो, मनुष्य आत्माएं आज पवित्र बनती हैं और कल फिर माया थप्पड़ मारकर काया ही निकाल देती हैं। और कहते हैं कि माया के विघ्नों में तुम बंध जाते हो और सारे काम तुम्हारे बच्चों बिगड़ जाते हैं। इसलिए तुम्हें बच्चों माया जीत बनना है, भगवान ने कहा। फिर भगवान ने कहा कि बच्चों, कमाई चट हो जाती है, जो तुम माया जीत नहीं बन पाते हो तो माया टूट पड़ती है तुम पे। इसलिए ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती, क्योंकि उतरते रहते, चढ़ते रहते हो, एक तरह की याद नहीं होती है भगवान की। भगवान ने कहा, बाप तुमको रोज़ समझाते हैं कि काम विकार महाशत्रु है, इनसे हार नहीं खानी, बाकी सब तो बाल बच्चे हैं। बाबा ने कहा, कोई ऐसे भी बच्चे कहते हैं कि क्रोध तो करना पड़ता है, बाबा क्या करें। तो भगवान शिव बाबा ने कहा, बच्चों, क्रोध तो करना पड़ता है, परंतु तुमको दरकार क्या है क्रोध करने की। जब तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा, उसको क्रोध कभी नहीं आता है भगवान को, तो तुम बच्चों को क्यों क्रोध आता है। प्यार से भी तो काम हो सकता है, क्रोध करने की क्या ज़रूरत है बच्चों। भगवान ने कहा कि बच्चों, क्रोध मत करो, मैं प्यार का सागर हूँ ना, तो तुम बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। तुम मेरे बच्चे हो, भगवान ने कहा, मैं प्यार का सागर हूँ, तो तुम बच्चों को भी प्यार से काम लेना है, चाहे छोटे से लो चाहे बड़े से, किसी से भी लो। अगर तुम्हारे सामने कोई क्रोध करे तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें शांत रहना चाहिए। तुम्हें ये कहना है कि हम परमपिता परमात्मा के शिव बाबा के बच्चे हैं और हम क्रोध नहीं करते हैं, वो शांति के सागर हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। कहते भी ओम शांति, इसलिए भूत के आगे शांति से रिस्पांड देना है। भगवान ने कहा कि देखो बच्चों, क्रोध बहुत बड़ा भूत है। क्रोध सब खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। इसलिए भगवान ने कहा, बच्चों, सारा मदार है योग पर। जब भगवान की याद करोगे तो तुम्हें भगवान की जो भी समझाता हूँ वो तुम्हें याद रहेगी। अगर बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत तुम ऊंचे चले जाएंगे। तो तुम भगवान की बहुत बार बार दर्शन करो, बार बार याद आएगी परमपिता परमात्मा की। शिव बाबा ने कहा, परंतु कोई 5 मिनट ही याद करते हैं, सारा समय याद में रहने का बड़ा मुश्किल है। सारा समय याद में रहने का बड़ा मुश्किल है। बाप तुमको बनाते हैं, बाप तुमको कहते हैं भोजन खाओ, तो मेरी याद में रहकर खाओ। तो भोजन जब याद में रह के खाओगे तो तुम्हें शक्ति मिलेगी। कर्मातीत अवस्था तब बन सकती जब शिवाय बाप के और कोई को याद ना करो। फिर शिव बाबा भगवान ने कहा कि तुम्हें क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैं तो किसी को क्रोध नहीं करता हूँ। मुझे तो बहुत लोग भला भी कहते, बुरा भी कहते हैं, भगवान ने कहा। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज, जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बंधी हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। तुम ये आत्माएं परमपिता परमात्मा से बंधी हुई हैं और जो पिछले जन्म में किया है वो पार्ट इसमें भरा हुआ है। आत्मा में वो फिक्स पार्ट है, वो बजाना ही है। भगवान ने प्रश्न में पूछा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ बच्चों क्या है। उत्तर में बाबा ने बताया, कर्मातीत बनना है बच्चों तो पूरा सरेंडर होना पड़े। अपना कुछ नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे, तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें बच्चों धन दौलत बच्चे आदि याद आते हैं, यह कर्मातीत बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवाज। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। बाबा ने कहा, रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं, बच्चों की बुद्धि में ज़रूर है कि अब घर जाना है, भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता है। भक्तों को नहीं याद आता है कि घर जाना है, कहाँ जाना, शांति धाम। हम आत्माओं का घर है शांति धाम।
परम धाम, सुख धाम। तो बाबा ने कहा तुम्हें अपने घर की तैयारी करनी है। जब नया घर बन जाता है तब पुराना घर छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा अपवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, तो इसलिए पवित्र जरूर बनना है। अपरंपार दुखों की अजब पिछाड़ी है। अब यह बहुत अपरंपार दुख हैं मनुष्य आत्माओं पर, त्राही त्राही करते हैं। कितने महल, गाड़ियाँ, मोटरें आदि हैं। इसको कहा जाता है माया की कंपटीशन। ये माया की कंपटीशन है। अगर किसी ने एक खरीदी तो उसको देखा दोनों में किसी ने 2 खरीदी, कोई बेचारा खरीद ही नहीं पाता। बाबा ने कहा माया की लालच है और ड्रामा अनुसार कितने ढेर मनुष्य हैं। मनुष्य की आबादी भी बहुत बड़ी है। देवी देवता धर्म ही था, अब तो मांडव फूल भर गया है। बाबा ने कहा सृष्टि भी तमो प्रधान हो गई, प्रकृति भी तमो प्रधान होगी, फिर सब सतो प्रधान होती है। शिव भगवान ने कहा जब मैं आता हूँ और बच्चों को समझाने बताता हूँ तब सृष्टि सतो प्रधान बनती है। इसलिए सतो प्रधान तुम्हें बनना है। रोज़ रोज़ पढ़ाई पढ़ो और आत्मा का पाठ बाबा ज़्यादा पक्का कराते हैं, क्योंकि आत्मा को ही भूल गए हैं। शरीर तो सबको याद है कि शरीर तो बोलता है हमने ये किया, हमने इतना धन कमाया, हमने ये महल बनवाया। बाबा ने कहा इसलिए शरीर में अहंकार आ जाता है। फिर शिव बाबा ने कहा तुम्हें शांत रहना है, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। वरदान में बाबा ने कहा विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भाव। अब शंकर ने जहरीले सांपों की माला बनाई क्योंकि शंकर तपस्वी हैं। शंकर हर समय अपने शरीर को भूले हुए तपस्या करते रहते हैं, इसलिए वो उनके ऊपर ये सांप बिच्छू कुछ भी असर नहीं करते। विस्तार में बाबा ने कहा ये 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं। बाबा ने कहा ये बच्चों जहरीले सांप जो हैं 5 विकार हैं। अब आप ब्राह्मणों का ब्रह्मा बाप के श्री तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा यह है कि यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं, वहाँ स्थित स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा। फिर बाबा ने कहा स्लोगन में बाबा ने कहा तुम्हें याद रखना है कि जिनका स्वभाव बहुत मीठा शांतचित्त है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं आ सकता है, नहीं कर सकता, उसको क्रोध नहीं आ सकता है और वो सबसे मीठा बोलेगा। बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। शिव बाबा ओम शांति। शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा बाबा।